हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी मॉक टेस्ट की सेकंड क्लास है। मॉक टेस्ट सेकंड है आपका। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। और ये टेस्ट जो है आपका, ये टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिया, 10 क्वेश्चन आपने अगर अटैम्प्ट किए और आपको आते हैं, तो आप समझना कि आपकी तैयारी बहुत बेस्ट चल रही है। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो मॉक टेस्ट हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन आता है आपका स्क्रीन पर, छोटे छोटे वाक्य। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये कार्य किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो है आपका अवस्था के अंदर से, कि अवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि तब छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू करता है कोई बच्चा, 3 पहियों की साइकिल चलाना शुरू करता है, तो ये हमारी कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है? फर्स्ट इज आता है हमारा शैशवावस्था, सेकंड आता है हमारा बाल्यावस्था, थर्ड आता है हमारा किशोरावस्था और फोर्थ आता है हमारा प्रौढ़ अवस्था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो इसका मतलब आपकी सीडीपी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर में से ही आपका क्वेश्चन है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चारों अवस्थाएं अच्छे से आनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ मेरे को कि क्या होना चाहिए। ठीक है, बताओ जल्दी से। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज इसका होगा हमारा शैशवावस्था। ठीक है, क्योंकि जो शैशवावस्था है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहिए की साइकिल चलाना, ये दोनों जो कार्य होते हैं, ये कौन सी अवस्था में होते हैं? हमारी शैशवावस्था के अंतर्गत होते हैं। शैशवावस्था जो है वो मानव के विकास की सबसे पहली अवस्था कहलाती है। ये जो अवस्था है ये क्या है? हमारे मानव के विकास की, मानव के विकास की क्या है? सबसे पहली अवस्था ये होती है आपकी। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे क्या करता है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है, साइकिल चलाना जैसे मोटर जो कौशल होते हैं ये विकसित करते हैं इसके अंतर्गत। ओके, और इसमें 1-2 पॉइंट्स और लिख लेना। आपको पता होना चाहिए कि जो शैशवावस्था होती है ये आपकी कितने वर्ष की आयु का तब बालक होता है, तो कौन सी होती है? तो शैशवावस्था जो है ये एक हमारा प्रारंभिक चरण है, ये मैंने अभी भी बताया था। और जो हमारी कब होती है? ये होती है हमारी जन्म से 2 वर्ष की, 2 ईयर की, 2 वर्ष की आयु तक ये होती है। और इस अवधि में जो बच्चे का क्या होता है? शारीरिक, मानसिक जो भी विकास है उसका, क्या शारीरिक, इसमें क्या होता है? जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, और आपका इसमें क्या होता है? भावात्मक। ठीक है, और आता है इसमें सामाजिक। ये जितने भी विकास इसके अंदर होते हैं बालक के अंदर या मानव के अंदर, वो बहुत तेज गति से होते हैं। ठीक है, और ये विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? अवधि होती है, जिसमें बच्चा क्या है? इस अवस्था में क्वेश्चन आपके और तरीके से भी आ सकते हैं कि बच्चा बैठना, रेंगना, खड़ा होना, चलना सीखता है कौन सी अवस्था में? कि बच्चा जो है वो बैठना, रेंगना, चलना, खड़ा होना, ये सभी जो हैं, ये जो सभी एक्टिविटी करता है, ये कौन सी अवस्था के अंतर्गत करता है? तो ये आपका करता है शैशवावस्था के अंतर्गत। ठीक है, और मोस्टली जो बच्चा होता है वो क्या है? 1 साल का, तब 1 साल का हो जाता है तो वो क्या है? चलने फिरने लग जाता है। ठीक है, और 14 महीने का तब वो होता है, तो 14 महीने की उम्र तक वह बिना किसी हेल्प के चल लेता है। कोई कोई बच्चा 1 साल में भी बिना किसी हेल्प के चल लेता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या हैं, 14 महीने के तब हो जाते हैं तभी वो चल पाते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था के बारे में आपको क्लियर हो गया। और ये जो डिटेल में है इनका, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन तीनों के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है आपको। जो थ्योरी क्लासेस हैं इसके अंदर मैंने अभी यूट्यूब पे भी कराई हुई हैं, आपको प्लेलिस्ट डाली हुई है पूरे हर चैप्टर की, तो देन उसमें से अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसको भी पढ़ लेना आप, तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि जो बाल्यावस्था होती है आपकी, बाल्यावस्था में क्या है कि बच्चे की जो एज है वो 6 ईयर से 12 ईयर, 12 वर्ष तक क्या है?
मानी गई है। और इस अवस्था में बच्चे का जो विकास है थोड़ा मंद गति से होता है शैशवावस्था के अकॉर्डिंग से। शैशवावस्था में ज़्यादा तेज़ गति से होता है, लेकिन आपका बाल्यावस्था में इससे थोड़ा कम गति से होता है। ठीक है, और यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना। शैशवावस्था पहले क्या है 0 से 2 ईयर की मानी गई है, लेकिन ऑप्शन में अगर आपका आता है, अगर आपका ऑप्शन के अंदर आता है कि जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है वो भी आपकी शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था आपकी 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु की होती है, और आपकी जो प्रौढ़ावस्था है वो 18 से ज़्यादा उम्र के जो भी होते हैं वो सब प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आते हैं आपके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन? मेन क्वेश्चन आपका यही था कि किस अवस्था में 3 पहिए साइकिल चलाना और बोलना जो है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन इज कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन किया जाना चाहिए, सक्रिय किया जाना चाहिए, उत्तेजित किया जाना चाहिए, या फिर शांत किया जाना चाहिए। बालक की अगर कोई जिज्ञासा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा शांत। ठीक है, कि जो बालक की जिज्ञासा है उसको दमन नहीं किया जाना चाहिए, ना उसको सक्रिय किया जाना चाहिए, ना उसको उत्तेजित किया जाना चाहिए, बल्कि क्या किया जाना चाहिए? शांत करना चाहिए उसको। कि जो बच्चे की जिज्ञासा है वो क्या होती है? एक स्वाभाविक होती है। ठीक है, बच्चे की जो जिज्ञासा होती है वो क्या होती है? स्वाभाविक। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो बालक की जिज्ञासा है वो कैसी होती है? स्वाभाविक, अस्वाभाविक, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। कुछ भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बालक की जिज्ञासा होती है वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और ये उनके विकास और सीखने के लिए क्या होती है? बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बालक अगर कोई चीज़ सीख रहा है, ठीक है, या उसका विकास होना है, तो उसके लिए जो तुम्हारी जिज्ञासा है, जो बालक की जिज्ञासा है, वो क्या है? एक महत्वपूर्ण होती है। और जिज्ञासा को शांत करने के लिए बच्चे को, कोई बच्चा है, ठीक है, XYZ कोई भी बच्चा है, बच्चे को क्या है? उनके सवाल के जवाब देने चाहिए। कि अगर बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको क्या करना है? आपको उसके आंसर देने हैं, उसके सवाल के जवाब देने हैं। उनकी रुचि को बढ़ावा देना है कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, उन्हें अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, कि जो भी बालक है, इसमें क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट, जो भी बालक है उसके सवाल के जवाब दो। ठीक है, उनकी रुचि को बढ़ावा दो। ठीक है, और अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करो। अन्वेषण के या फिर अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित। ठीक है, प्रोत्साहित करो। ओके, क्योंकि जिज्ञासा को शांत करने के तरीके यही हो सकते हैं कि बच्चों के सवाल के जवाब दो, उनकी रुचि को बढ़ाओ, अन्वेषण जो है करने के लिए उनको क्या करें? प्रोत्साहित करें। ठीक है, उन्हें नए अनुभव को प्राप्त करने और नई चीज़ों को सीखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए जो बच्चे हैं। और उनसे खुले प्रश्न पूछने चाहिए। कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? उनसे कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? खुले प्रश्न। ठीक है, बच्चों से खुले प्रश्न पूछो और उन्हें अपनी सोच को व्यक्त और अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें प्रेरित करना चाहिए। और मजाक में समस्या, मतलब कि कई बार क्या होता है, बच्चे बार बार वही सवाल पूछते हैं और आप क्या करते हो? आप उन्हें मजाक में या हल्के में जवाब देकर शांत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी शांत के अंदर, कि हमें बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। ओके, दमन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
क्या है आपका, दमन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दमन करने से बचो। दमन का मतलब क्या है, बहुत से बच्चों के दिमाग में, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो दमन होता है ये होता क्या है एक्चुअली। तो ये क्या है, बच्चे को डांटना या फिर चुप करना। मीन्स बच्चा, कोई जिज्ञासा है उसके दिमाग में, बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है और आपने क्या करा, आपने उसको डांट दिया, आपने उसको चुप कर दिया या उसको डरा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हमें नहीं करना है। और बच्चे को टालम टोल भी नहीं करना है कि टालम टोल कर दे, उसने कोई क्वेश्चन करा हमसे, ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसका आंसर तो दिया नहीं और टालम टोल कर दिया उसको, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। बच्चों पर ध्यान ना देना, ये भी दमन के अंदर आता है आपका, कि बच्चे पर ध्यान ना देना उनकी जिज्ञासा को एक तरह से क्या होता है, दबा देता है। ठीक है, तो हमें क्या है, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी जिज्ञासा को अगर हम दबा देंगे तो वो बहुत अकेला फील करेंगे, महसूस करेंगे, और इन फ्यूचर वो आपसे कुछ शेयर करना, पूछना, सब कुछ बंद कर देंगे। तो हमेशा अपने बच्चों के कोई भी क्वेश्चन होता है, जो भी जिज्ञासा होती है, तो हमें उनका आंसर देना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, अब क्लियर हुआ आपको ये। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था है। ठीक है, ये कथन किसका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ भी है आपका और आने के चांसेस भी हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपके पहले आ चुके हैं तो वो क्वेश्चन नहीं आ सकते। उनकी लैंग्वेज चेंज करके, उनके जो ऑप्शन है उसको चेंज करके आपका ये क्वेश्चन वापस एग्ज़ाम के अंदर दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, स्कीनर, स्टैनले हॉल, किलपैट्रिक या फिर थार्नडाइक। तो करेक्ट आंसर बताओ इसका जल्दी से, क्या होगा आपका, ऑप्शन लगाओ 3 का, ABCD कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज इसका होगा हमारा स्टैनले हॉल। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, स्टैनले हॉल। अब इस अवस्था को क्वेश्चन ये भी आता है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि इस अवस्था को संघर्ष और तूफान या फिर विरोध की अवस्था क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था होती है, इसमें अगर XYZ कोई भी बच्चा है, उसको क्या है, नशा, ठीक है, नशा या फिर अपराध, ठीक है, इनकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है, संघर्ष विरोध की अवस्था भी इसको कहा जाता है आपका। और किशोरावस्था जो होती है वो आपकी 12 से 18 वर्ष आयु की होती है। अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि आप इसको ना भूल पाएँ। ठीक है, और इसको हम संघर्ष तूफान की अवस्था इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये एक अवस्था कैसी होती है, जो ये अवस्था का कौन सा समय होता है, ये होता है अशांत। अशांत क्या है, अशांत समय होता है ये बालक का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे संघर्ष, मनोभावना, ये क्या है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल रूप से देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था से जो किशोरावस्था में परिवर्तन के काफ़ी क्या है, तनाव होता है। मतलब जो किशोरावस्था है उसमें बालक जो है स्पष्ट रूप से सोचने में विफल रहता है, उसको समझ नहीं आता, कंफ्यूज रहता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये उनके जीवन में बहुत निराशा और तनाव पैदा करती है, टेंशन ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसको संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था कहा जाता है। और आपके स्टैनली हॉल जो हैं, इन्होंने 1904 में किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवधि कहा था। ठीक है, एक बार सन भी नोट कर लो आप, कौन से सन में कहा था, 1904, 1904 ईस्वी में, सन में इन्होंने क्या कहा था कि जो किशोरावस्था है वो बड़े संघर्ष तूफान की अवस्था है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4 क्वेश्चन आता है आपका
कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जो बाल मनोविज्ञान है उसमें अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, या फिर बालक के जन्म से प्रौढ़ावस्था तक, या फिर जन्म से युवावस्था तक। क्वेश्चन पे ध्यान देना, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इज इसका सेकंड ऑप्शन रहेगा कि बालक के जन्म से पूर्व, जन्म होने से पूर्व जो क्या होता है हमारा गर्भावस्था होता है, तब से लेके और किशोरावस्था तक क्या होता है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे के जन्म से पहले जो गर्भ से लेकर ही किशोरावस्था तक के जितने भी मानसिक क्या होते हैं, जितने भी मानसिक, ठीक है, और व्यवहारिक विकास का अध्ययन किया जाता है। और ये गर्भ से क्या है, आरंभ होता है, स्टार्ट होता है, और बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था तक के बच्चों के विकास का इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, बात करते हैं सबसे पहले गर्भावस्था की, अगर बात करते हैं हम सबसे पहले गर्भावस्था, जिसको हम प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, किसकी, गर्भावस्था, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये जन्म से पहले बच्चे के क्या है आपके शारीरिक, ओके, मानसिक विकास का अध्ययन है, ठीक है। गर्भावस्था जो होती है ये जन्म से पहले की अवस्था होती है। इसमें जो बालक होता है या इंसान, व्यक्ति जो होता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है, जो माँ के गर्भ में होता है। किस में होता है, माँ के गर्भ में होता है। और इसका क्या किया जाता है, इसके विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसमें आपका शैशवावस्था, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंसी, ठीक है, क्या बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं इसको हम। तो इसमें क्या होता है आपका कि ये जन्म से लेकर लगभग 1 वर्ष तक का समय होता है, जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास करता है, ठीक है। शैशवावस्था को हम 0 से 2 वर्ष या फिर 0 से 6 वर्ष भी बोला जाता है। उसके बाद आता है इसमें हमारा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, चाइल्डहुड कहते हैं। ये क्या होती है ये हमारी 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे का क्या होता है, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक, ठीक है, रूप से क्या होता है, विकास होता है इसमें। उसके बाद आता है किशोरावस्था, जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस, ओके। ये अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष की आयु तक की होती है ये अवस्था। और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का क्या होता है, शारीरिक और मानसिक, इसमें बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है, परिपक्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। और जो बाल मनोविज्ञान है आपका आता है कि जो आपका बाल मनोविज्ञान जो है, इसका उद्देश्य है बच्चों के विकास में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उनको क्या है, उनको समझना, क्या करना, उनको समझना है, और
मनोवैज्ञानिक समस्या का क्या करना है, निदान करना है, उनका उपचार करना है और बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य को क्या करना है, बढ़ावा देना होता है। तो क्लियर हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था आपका, बताया था मैंने अभी, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बात हो रही है बच्चे की, ठीक है। बच्चे की क्या चीज़, आनुवांशिकता, हेरिडिटी द्वारा निर्धारित जो भी सीमा के भीतर सर्वोत्तम संभावित जो विकास है उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन आते हैं आपके, ऑप्शन आता है फर्स्ट ऑप्शन आपका कि बालक के परिवेश में सुधार करना, सेकंड बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने को देना, थर्ड खेल कूद में भाग लेने की सलाह देना, या फिर फोर्थ विकास के लिए प्रेरित करना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका बालक के परिवेश में सुधार करना, बालक के एनवायरनमेंट में क्या करना, सुधार करना। ठीक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट कि जो बालक के परिवेश में क्या करना, सुधार करना। अगर बालक का जो इन्वायरमेंट है, उसका जो वातावरण है, शिक्षक को क्या करना है, उसको बच्चे के अनुकूल बनाना है वातावरण को। अगर हम उसको अनुकूल बनाने का हम प्रयास करना चाहिए हमें, तो इससे क्या होता है, इससे जो आनुवांशिक क्षमताओं को हम क्या कर सकते हैं, विकसित करने में हमें मदद कर सकते हैं। और ये एक समावेशी और उत्तेजक कक्षा वातावरण हो सकता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलेक्सिया। एलेक्सिया है पढ़ने में अक्षमता, लिखने में अक्षमता, सीखने में अक्षमता या फिर सुनने में अक्षमता। क्वेश्चन आता है एलेक्सिया, ये क्वेश्चन है आपका कौन से टॉपिक में से है, आपका अधिगम, अधिगम अक्षमता वाले जो बालक होते हैं आपके, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो चाइल्ड होते हैं आपके, उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आता है एलेक्सिया है कौन सी अक्षमता है, करेक्ट आंसर बताओ इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर इसका होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा इसका आपका पढ़ने में अक्षमता। ठीक है, कि इसमें क्या होता है एलेक्सिया में, कि जो मस्तिष्क में क्या होता है, किसी भी प्रकार की क्षति हो जाती है। क्या हो जाती है, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्या है, एक क्षति हो जाती है, जिसके कारण क्या है, पढ़ने में अक्षमता होती है, जिसके कारण क्या होती है, पढ़ने में क्या होती है, अक्षमता होती है। और इसे शब्द अंधा या फिर पाठ्य अंधा या फिर अफेजिया का भी कहा जाता है। मीन्स जो एलेक्सिया है या फिर ये जो शब्द है, इसको क्या कहा जाता है, इसको ये भी कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है आपका, पाठ्य अंधता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया। इसका करेक्ट आंसर है पढ़ने में अक्षमता, कि मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति हो रही है, उसके कारण पढ़ने में दिक्कत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एलेक्सिया कहते हैं आपका। अब इधर एक बार ये भी देख लो, आपका लिखने से, सीखने से और सुनने से संबंधित इसमें किस किस कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं डिस्ग्राफिया के अंदर। ठीक है, सीखने में अक्षमता जो बालक हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत, अधिगम अक्षमता। ठीक है, अक्षमता, अधिगम अक्षमता जो है वो काफ़ी सारे टाइप्स की होती हैं, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में दिक्कत। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है एलेक्सिया के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बैठता है आपका पढ़ने में अक्षमता। ठीक है, और सुनने में अक्षमता, सुनने में जो अक्षमता जो बालक होते हैं वो आपके श्रवण बाधित बालक होते हैं। ठीक है, कौन से बालक होते हैं आपके, श्रवण बाधित बालक उनको कहा जाता है। तो क्लियर हो गया आपको ये।
नाउ नेक्स्ट आता है आपका 7 क्वेश्चन आता है। 7 क्वेश्चन इज, किसने यह दावा किया है कि सभी भाषा में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? स्किनर, बंडूरा, चॉम्स्की या फिर टॉलमैन? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज चॉम्स्की। ठीक है, चॉम्स्की जो है उन्होंने कहा है कि भाषा में पाए जाने वाले जितने भी सार्वभौमिक गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। जो चॉम्स्की हैं ये एक प्रसिद्ध कौन है? ये चॉम्स्की जो है एक प्रसिद्ध कौन है? भाषाविद हैं ये। ठीक है, और एक क्या है? एक विचारक भी ये हैं। ओके, जिन्होंने भाषा को जन्मजात स्वभाव के सिद्धांत का क्या है? समर्थन किया है इन्होंने। ओके, और इन्होंने कहा है कि इनका जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि जो सभी भाषा होती हैं उनमें कुछ बुनियादी संरचना और नियम होते हैं। क्या कहा है इन्होंने? कि बहुत सी क्या होती हैं? भाषा होती हैं जिनके कुछ क्या होते हैं? जिनके कुछ बुनियादी क्या होती हैं? संरचना होती हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? नियम भी होते हैं इनके, जो मनुष्य के जन्म से ही उसके अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि सार्वभौमिक गुण जो हैं वो जन्मजात होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 क्वेश्चन आता है आपका, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? फर्स्ट, ज्ञान में वृद्धि, सेकंड, संवेग में वृद्धि, थर्ड, वजन में वृद्धि, या फिर फोर आपका आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से मतलब है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, कि जो विकास में वृद्धि का जो अर्थ होता है वो होता है आकार, वजन, ऊंचाई, वृद्धि में, जैसे शारीरिक बदलाव। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक मात्रात्मक परिवर्तन है। क्या है ये? एक मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है, क्या है? एक मात्रात्मक परिवर्तन है ये, जो शरीर के आकार में और जो संरचना है उसमें वृद्धि को क्या करता है? संदर्भित करता है आपका। विस्तार से हम बता सकते हैं, इसमें बताएंगे कि जो वृद्धि होती है, ठीक है, जो वृद्धि होती है उसका मतलब होता है शरीर का आकार। जो भी हमारा शरीर है उसका जो आकार होता है, ठीक है, आकार, वजन, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? एक मात्रात्मक परिवर्तन है जिसको हम क्या कर सकते हैं? जिसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं हम इनको। ठीक है, और यहीं अगर हम बात करते हैं विकास की, किसकी बात करते हैं? विकास की बात करते हैं। अब जो विकास है वो क्या है? हमारा गुणात्मक परिवर्तन है, जो व्यक्ति के परिवर्तन को क्या है? संदर्भित करता है। इसमें क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जो भावात्मक विकास हैं वो सभी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि और विकास है, जो आपका वृद्धि है, विकास है और जो वृद्धि है, इनका संबंध कैसे होता है? तो वृद्धि और विकास जो हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या हैं? ये दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या हैं? जुड़े हुए हैं, और बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है वृद्धि एक क्या है? आधार है जिस पर विकास होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर कहने का मतलब ये है आपका 4 ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, लड़की अधिक बुद्धिमान है, लड़के अधिक बुद्धिमान हैं, लड़की लड़कों से अधिक बुद्धिमान है। तो सेकंड ऑप्शन देखो पहले, लड़की अधिक बुद्धिमान है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई लड़कियां बुद्धिमान हों। सेकंड ऑप्शन, लड़के अधिक बुद्धिमान है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि भाई लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। थर्ड ऑप्शन,
थर्ड ऑप्शन आता है कि लड़की लड़कों से अधिक बुद्धिमान है। ऐसा भी नहीं है कि भाई लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ इंटेलिजेंट हैं। तो क्वेश्चन ये यहाँ पे आता है ये वाला ऑप्शन कि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो हमारी इंटेलिजेंसी होती है, जो हमारी बुद्धि होती है, उसका हमारे लिंग से संबंध नहीं होता। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? कौन सा प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? फर्स्ट, विद्यालय की संरचना। सेकंड, शिक्षक योग्यता। थर्ड, शिक्षक लिखावट। या फिर फोर्थ, शिक्षक को विषय की समझ। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका 4 ऑप्शन कि शिक्षक को विषय की समझ हो। शिक्षक जो हमारा टीचर है, टीचर को अगर हमारे विषय की, सब्जेक्ट की अगर समझ है, तो हमारा जो शिक्षण है वो कैसा होगा? प्रभाव शिक्षण होगा। ठीक है। और प्रभावकारिता पर वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है हमारा। ठीक है। नाउ हमारी क्लास होती है यहाँ पे ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा क्या था? ये हमारा था मूक सेकेंड। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मूक टेस्ट आपकी जो 3rd नंबर का होगा। ठीक है। थैंक यू। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।